टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। एडहेसिव कोहेसिव फोर्स भी पढ़ा दिया ना। चलो भाई, टॉपिक है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या होता है देखो जरा। आपको पता है जो पानी की बूंद गिरती है तो क्या हो जाती है, स्फेरिकल हो जाती है। जब पानी की बूंद गिरती है तो कैसी हो जाती है, स्फेरिकल हो जाती है। बोलो भाई, सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। चलिए, तो मैंने लिखा है यहां पर द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच it acquire minimum surface area. The property of liquid due to which it acquire minimum surface area. The property of liquid to which it acquire minimum surface area and surface of liquid act as stretched membrane. और जो सरफेस ऑफ लिक्विड होती है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। मेम्ब्रेन मतलब ऐसा सोचो आप, जैसे मैं गुब्बारे को फुला लेता हूँ, तो जब गुब्बारे को फुला लेता हूँ तो गुब्बारे में आपने देखा होगा जिस भी हर जो गुब्बारे की सरफेस है जो फूल गई है वो एक मेम्ब्रेन का काम करती है। जैसे ही मैं उसको अगर वहां पर कहीं पिन चुभोता हूँ तो फूटता है तो सारा इकट्ठा हो जाता है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब होता है हर तरफ से खिंचाव महसूस कर रहा हो, जो हर तरफ से किस क्या कर रहा हो, खिंचाव महसूस कर रहा हो, उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, स्ट्रेच द मेम्ब्रेन। जैसे आपने मान लो रजाई ओढ़ी और रजाई ओढ़ने के बाद चारों तरफ से पांचों तरफ से सारी तरफ से दबा ली उसको, तो वो जो बन गई वो क्या बन गई, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, मतलब जिसको चारों तरफ से खींचा जा रहा है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब
द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। तो लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहती है, ड्यू टू किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। अब देखो जरा यहाँ पे देखो, ये सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा वो समझो। मैथमेटिकली मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर का जो सरफेस होगी वो ऐसी दिखेगी आपको, लिक्विड भरा हुआ है इसमें ना, लिक्विड भरा हुआ है इसमें, तो सरफेस ऐसे दिखेगी। मान लो जो इसकी फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस मतलब जो कांटेक्ट में नहीं है, बाकी कोने कोने से तो कांटेक्ट में, और जो बीच में रह गई वो सारी फ्री सरफेस होती है। तो जो फ्री सरफेस है उस पर एक इमेजिनरी टेंजेंट कर लिया मैंने। अब ये जो इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ करा है, इस टेंजेंट पार्टिकल्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, उन सब पे खिंचाव हो रहा होगा दोनों तरफ से। जो आसपास के मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसको खींच रहे होंगे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन कितनी फोर्स से खींच रहे हैं, तो मान लो वो F है, और जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा है उसकी लेंथ कितनी है? सड़ारी होगी। तो सरफेस टेंशन हो गया हमारे पास, सरफेस टेंशन बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ। या फिर मैं पूरा लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू फोर्स यूनिट लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn on surface of liquid. It is equal to force per unit length of tangent drawn on of liquid. तो सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन की न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला हो गया कितना? डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m1 L0 T-2, m1 L0 T की पावर -2, m1 T की पावर -2। और सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। दूसरा, सरफेस टेंशन लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाती है। दूसरी बात, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज व्हेन सॉल्ट, जैसे मैं बोल देता हूं नमक NaCl, डिजोल्व इन इट। मतलब अगर मैं पानी के अंदर, तो उसकी सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है नमक, जबकि ये कुछ बातें याद रखनी है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, पानी की बात करूंगा, वाटर डिक्रीज, सॉरी हाँ, डिक्रीज व्हेन डिटर्जेंट डिजोल्व इन इट। यदि मैं डिटर्जेंट को डिजोल्व करता हूं पानी के अंदर, तो पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो ये कुछ बातें हैं सरफेस टेंशन के बारे में। अब समझाऊंगा इसकी एप्लीकेशन से। मैंने लिख दिया जो आपको एग्जाम में लिखना है ना, कि सरफेस होती है तो लिखना है सरफेस टेंशन या टेंडेंसी या प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिक्विड की या गैस की, जिसकी वजह से इट ऑलवेज ट्राइड एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया एंड सरफेस ऑफ लिक्विड एक्ट एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो लिक्विड हमेशा चाहता है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। जो सरफेस ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा, तो इस टेंडेंसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन।
ठीक है। सिस्टमैटिकली सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ किसकी, अगर मैं लिक्विड की जो सरफेस जो आपको मान लो कंटेनर में भरा हुआ है, ग्लास में, कप में, किसी में भी भरा हुआ है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया फ्री सरफेस पे। फ्री सरफेस मतलब जो कांटेक्ट में नहीं है, अगर उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ इमेजिनरी जिसकी लेंथ एल, तो जितनी फोर्स लग रही है उस टेंजेंट पे, तो फोर्स पर यूनिट हो जाएगा मेरे पास टेंशन। आवाज कट रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलिए एक सेकेंड, एक सेकंड में देखो एक बार फिर दोबारा से नेटवर्क और वाईफाई वो शायद आवाज तो अब ठीक हो गई होगी। आवाज तो आवाज तो अब ठीक है। आवाज क्लियर है। स्क्रीन का बताओ। स्क्रीन ब्लर है यार, स्क्रीन का क्या इशू है समझ में नहीं आ रहा है डेली का ही। मैं इसकी जगह ना उस पे लूंगा वेबएक्स पे, लिंक भेज दूंगा तो मैं वेबएक्स का एक बार देख रहा हूँ, मैं भाई चेक कर लूँ दोबारा। अभी ठीक है बताओ। अब ठीक है स्क्रीन? कोई नहीं अभी ठीक हो जाएगी। वेबएक्स डाउनलोड कर लेना। अब बताओ भाई। अभी भी ब्लर है क्या? अनिक मैं लिंक भेज दूंगा, उसका नाम भेज दूंगा ग्रुप में, वो डाउनलोड करना तुम लोग, उस पर करूंगा क्लास अगली। पहले आप बताओ अभी ठीक है? वेबएक्स है ना? अब ठीक है बोर्ड? जल्दी बताओ। ठीक है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अरे मयंक नहीं भेजता भाई, मयंक को मत बोला कर, मैंने भी बोलना बंद कर दिया। जो बंदा सुनता ही नहीं है भाई उससे मैं बोलना ही वो कर देता हूँ, बार बार एक बार क्या कहना। हो गए? चलो जब कोई सुनता है ना भाई उससे एक बार कहो, दो बार कहो, तीन बार कहो, मेरा पर्सनल मानना ही है, चार बार कहो, पांच बार कहो, छह बार कहो, जब वो बिल्कुल इग्नोर करने लग जाए समझ जाओ कि भाई साहब अब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई कोई नहीं, नेटवर्क अगर इशू हो रहा है तो मैं रुक जाया करूंगा, बता दिया करो। बोलो ठीक है क्या? चलिए अब एप्लीकेशन देखो आप। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की क्या एप्लीकेशन है? कुछ भी नहीं हुआ मयंक यार, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमसे यार कितनी बार बोला है मयंक भाई, रिकॉर्डिंग का अगर मैनेज करके भेजा करो, या यूट्यूब पे एक वो बना दो लिंक अपने उस पे, किसी उस पे, और हाइड करके कर दो, जैसे भी कर दो अपलोड कर दो, फिर मेरे को लिंक भेज दो, मैं फिर कहाँ भेजता है पता नहीं ये लोग, मुझे नहीं पता। चलो एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, पहली एप्लीकेशन
शेप ऑफ ड्रॉप इज स्फेरिकल। शेप ऑफ ड्रॉप कैसी होती है? अभी रुक तो जाए, मैं इनका थोड़ा पढ़ा लेते हैं फिर बता दूं। अगर भेज रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भेज रहा तो भाई भेज देगा। मैं तो ये कहूंगा शेप ऑफ ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये तो समझ में आ गया। तो जो ड्रॉप पानी की गिरती है तो कैसी रहती है? स्फेरिकल रहती है। ड्यू टू किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। बात समझ में आ गई क्या? बोलो भाई। एक बात। दूसरी बात, आप देखा होगा जब हम लोग नहाकर निकलते हैं बाहर, पानी में ऐसे बाहर नहाकर निकलते हैं तो हमारे बाल चिपक जाते हैं, बाल आपस में चिपक जाते हैं। हुआ है कभी किसी के साथ? मेरे साथ तो डेली होता है ना। और भाई जब हम बाहर निकलते हैं नहा के तो जो बाल है वो चिपक जाते हैं। तो बाल जो चिपक जाते हैं वो किसकी वजह से चिपकते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्योंकि बाल लिक्विड की टेंडेंसी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है हमेशा। तो जो पानी जो बालों पे चिपकेगा वो आपस में ऐसे चिपका लेता है बालों को। किसकी वजह से? ड्यू टू सरफेस टेंशन। आपने कभी वाला ब्रश देखा है जो पेंट करते हैं, पेंट वाला ब्रश, जो पहले बचपन में पेंट वाला पानी वाले कलर करते थे? उसमें देखा होगा तुमने कभी कि जैसे पानी में ब्रश को डुबोते हैं तो बाल ऐसे बिखर जाते हैं उसके, जैसे ही बाहर निकालते हो चिपक जाते हैं। पानी में डालो ऐसे, बाहर निकालो चिपक जाते हैं। हुआ है कभी? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सरफेस टेंशन, लिक्विड उस पर चिपक जाता है, लिक्विड की टेंडेंसी है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की, इसलिए वो क्या करता है? आपस में चिपक जाते हैं बाल। बात समझ में आ गई? तो देखो, हेयर ऑफ शेविंग ब्रश ले लो। हेयर ऑफ शेविंग ब्रश stick together when bring out from water। आप बाकी समझ जाना इंग्लिश गड़बड़ हो तो अगर हम हेयर या हेयर ऑफ शेविंग ब्रश, जो शेविंग ब्रश हो गया या ड्राइंग वाला ब्रश हो गया या हमारे ही बाल हो गए, जब उनको पानी में भिगोते हैं, हम एक बार पानी में डालते हैं और बाहर निकालते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाता है? चिपक जाते हैं आपस में। वो किसकी वजह से? सरफेस टेंशन। क्योंकि पानी उससे चिपक जाता है और पानी लिक्विड है, लिक्विड की टेंडेंसी है टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। आ गई बात समझ में? चलो अगली बात। अब सरफेस टेंशन ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम केप्ट लो। वाई? तो इसका आंसर क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम केप्ट लो। मान लो जब जो क्रीम वेरीम खरीद के लाते हैं, मान लो एंटीसेप्टिक क्रीम हो, चाहे वो फेयर एंड लवली हो कोई गोरा करने वाली, चाहे वो कोई दूसरी क्रीम हो जो त्वचा को क्या करे? मुलायम रखे। किसी भी प्रकार की कोई क्रीम ला रहे हो तो हमेशा उस क्रीम की सरफेस टेंशन क्या रखी जाती है? लो। अब लो इसलिए रखी जाती है क्योंकि सरफेस टेंशन अगर ज्यादा रखेंगे तो वो कम फैलेगा, और सरफेस टेंशन अगर कम रहेगी, अगर सरफेस टेंशन लिक्विड की कम है तो वो ज्यादा स्प्रेड होगा, ज्यादा फैलेगा। समझे नहीं मेरी बात? तो भाई अब हम चाहेंगे कि भाई कोई क्रीम आए, मान लो मैं इनको भाई क्रीम खरीदते हो तुम कोई, है ना? मान लो फेयर एंड हैंडसम ही खरीद लेते हो तुम। अब तुम क्या चाहोगे कि भाई जो क्रीम लाए हो 2 दिन में ही खत्म हो जाए? ऐसा तो नहीं चाहोगे। अब तो क्या चाहोगे भाई साहब? जरा सी क्रीम निकाल लो, एक बूंद, और पूरे चेहरे पे फैल जाए। यही तो चाहेंगे हम लोग। इससे ज्यादा दूर देर तक चलेगी वो। और ऐसा तब पॉसिबल होगा जब उसकी सरफेस टेंशन कम रखी जाएगी। क्योंकि अगर सरफेस टेंशन ज्यादा रख दी तो भाई साहब, सरफेस टेंशन ज्यादा रखोगे तो कम फैलेगी चेहरे पे। तो इसका आंसर क्या हुआ? सो दैट इट कैन स्प्रेड इन लार्ज एरिया, इन लार्ज एरिया। अच्छा, आपने ये सोचा है कि जो सन होता है वो गोल क्यों होता है? सन गोल क्यों होता है? बोलो भाई।
एक्चुअली में जो सन है ना, सन में गैसेस है, गैसेस। सुनो, ऐसा बोला जाता है, मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नेचर इस वजह से होगा। सन जो गैसेस में, गैसेस होती है उसमें, और गैसेस या लिक्विड की टेंडेंसी होती है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना। और मिनिमम सरफेस एरिया तब होगा जब वो स्फेरिकल शेप लेगा। बोलिए भाई। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन सन की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। ऐसी अपनी अर्थ के बारे में भी सोच सकते हो आप, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर, अर्थ पे ज्यादातर अमाउंट वाटर है, ज्यादातर अमाउंट वाटर है ना, लिक्विड है। तो ज्यादातर अमाउंट अगर वाटर है तो क्या होगा, वाटर की टेंडेंसी होती है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की, होती है। किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, इसलिए वो स्फेरिकल होती है। नहीं, सन को जरूरत नहीं है, टेंडेंसी है भाई, लिक्विड की या गैस की टेंडेंसी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेंगे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से। अभी कारण और भी समझेंगे हम। हो गया भाई इतना, उसका कारण और समझाऊंगा, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे। मेरे को यही लगता है कि यार बोर्ड पे कैसे करूं, बाकी जगह तो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ वैसे बोर्ड पे, क्योंकि वहां पे लाइव रहता हूँ, वैसे करके बोर्ड भी बड़ा रहता है, आराम से समझा लेता हूँ। अब देखो, एक बात समझ में आ गई, अगला एग्जाम्पल समझो। अगला एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट कैन सिट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। पता है, जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे कोई मक्खी हो गया, जैसे मच्छर हो गया, वो पानी की सरफेस पे बैठ जाते हैं आराम से। पता है ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सरफेस ऑफ लिक्विड एक्ट एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वजह, एंड वेट ऑफ इंसेक्ट, वेट ऑफ इंसेक्ट बैलेंस्ड बाई सरफेस टेंशन, ऐसे लिख सकते हो। वैसे हालांकि लिखना तो फोर्स चाहिए, लेकिन मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। तो जब वो मच्छर उस पर बैठता है ना, तो उसके वेट को सरफेस टेंशन की द्वारा लगने वाली फोर्स बैलेंस कर देती है, इसलिए वो वहां से अंदर नहीं डूबता, आराम से जाके बैठ जाता है। बोलो सही है क्या। चलो और देखें। अब पता है क्या हुआ, एक बात समझाता हूँ, शायद समझ में आ जाए। ये पानी है, पानी पानी है ना, और कंटेनर में है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि जब इसको, इसके अंदर एक धागा डाला मैंने, मान लो ये रहा धागा, वो ये रहा, ऐसी शेप में है अभी, एक धागा है ना, मान लो स्ट्रिंग है, धागा है, मान लो जो भी है, स्ट्रिंग है ना। फिर इसको बाहर निकाला, तो जब बाहर निकालते हैं ना, तो ये ऐसे हो जाता है। अभी कैसे बड़ा है, जैसे ही बाहर निकालते हैं तो ये मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर कर लेता है, क्योंकि इस पे लिक्विड लग गया। अब जो लिक्विड होगा वो क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमेशा पास पास रखना चाहेगा। आ रही बात समझ में, बोलो भाई। ऐसा हमेशा होता है बच्चों,
तो ये जो स्ट्रिंग है, ये धागा है, जब मैंने इसमें डाल रखा है मान लो, तो ये ऐसा लूप दिख रहा है मैं पूरा, लेकिन जैसे ही इसको बाहर निकाला मैंने, ऐसे सिकुड़ा हुआ सा दिखेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि लिक्विड इसमें, जब इसको लिक्विड में डुबोएंगे तो लिक्विड जैसे ही बाहर निकालेंगे, फिर लिक्विड की टेंडेंसी है कि मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगा, तो इसलिए सिकुड़ जाता है। बोलो सही है क्या? जल्दी जल्दी बोलो भाई। अगला क्वेश्चन, इट इज बेटर टू वॉश क्लोथ बाई डिटर्जेंट वाटर। हम जब डिटर्जेंट के पानी से कपड़ों को धोते हैं तो ज्यादा सफाई आती है, और अगर नॉर्मल पानी से धोते हैं तो कम सफाई आती है। करा है पर्सनली फील? ये सच बात है, गलत बात है? इसका कारण क्या होता है? डिटर्जेंट reduce the surface tension of water। तो जो डिटर्जेंट होता है वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है पानी की। डिटर्जेंट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ड्यू टू विच इट स्प्रेड ऑन मोर सरफेस ऑफ क्लोथ, मोर सरफेस ऑफ क्लोथ एंड क्लीन द क्लोथ। अब तुम ये कहोगे कि सर इसमें तो हमें सर ने पढ़ाया था केमिस्ट्री वालों ने कि भाई ऐसे होता है, यहाँ पर ये वाली फोर्स लगती है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक करके पढ़ाया था, वो सारी चीजें पढ़ाई थी, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। मैं बस इतना बताऊंगा कि जो सरफेस टेंशन होती है जब डिटर्जेंट डालते हैं पानी में, तो पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देती है। अगर पानी की सरफेस टेंशन कम हो गई तो वो क्या करेगा? ज्यादा स्प्रेड होगा, ज्यादा फैलेगा, और अगर वो ज्यादा फैलेगा कपड़े पे तो ज्यादा आसानी से कपड़ों के डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल पाएगा। फिजिक्स में ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, केमिस्ट्री में होता तो आप उसकी फिर केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते, फिर केमिकल स्ट्रक्चर में आप कौन सा हाइड्रोफिलिक है कौन सा हाइड्रोफोबिक है, फिर आप ये सारा पढ़ते। वो नहीं पढ़ना है मैं यहाँ पे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? ठीक है, तो ये पेज नंबर 2 हो गया। लिखो इसको। आप थोड़ा सा ना 2-4 बूंदे पानी की थोड़ी सी उस पर डालना, कांच पे या फिर इसमें फर्श पे। थोड़ा फर्श थोड़ा चिकना हो, इसलिए मैंने कांच बोला, या किसी प्लेट पे डालना। थोड़ा सा पानी प्लेट पे डालना, तो आप देखोगे जो पानी डाला है ना तुमने, वो ऐसे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। करके देखना। अगर पानी को किसी प्लेट पे डालोगे, थोड़ा पानी डालना, 1 चम्मच पानी डाल लो, तो आप देखना पानी जो आपने डाला है ना, फिर वो आपस में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा और एक मेम्ब्रेन की तरह शेप बना लेगा। साफ कर दूंगे इसको। विशाल, हाँ तुम्हें बढ़ता हुआ दिखेगा भाई, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पानी कहीं और से आता होगा ना। हमारे यहाँ तो भाई पानी की टेंडेंसी वही है जो फिजिक्स में पढ़ाई जा रही है। हो सकता है भाई कईयों के साथ ऐसा हो जाता है, देखो जरूरी नहीं है हर किसी के यहाँ पानी एक जैसा बिहेव करे। देखना जरा, शायद यहाँ पे दिखेगा नहीं दिखेगा। अब यही तो दिक्कत है, यहाँ पे दिखेगा नहीं दिखेगा। जब ऐसे करते हैं ना तो पानी जो होता है ना कॉन्ट्रेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। अभी तो पूरा एक ही जगह, अभी ये मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। ऊपर वाली सर्फेस किसका काम करती है? इसकी मेम्ब्रेन का काम करती है। मतलब जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड की जो फ्री सरफेस है जो ऊपर कांटेक्ट में, उसको छोड़ दो, वो क्या करती है? मेम्ब्रेन की तरह काम करती है और पानी धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें दिखा नहीं सकता, वैसे होता तो कोशिश करता। बाकी हालांकि टेंशन ना लो, मैं यूट्यूब से कोई इतना अच्छा वीडियो भेजूंगा कि आपको सर्वे टेंशन की वो दिखा देगा, वो प्रैक्टिकली, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, टेंशन मत लो। अच्छा, अगला है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन।
मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन समझ लो थोड़ा सा। देखो, अब मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, ठीक है। अब सोचो, ये रहा लिक्विड। अब बच्चों कोई मॉलिक्यूल यहां पर है नीचे, तो इसके पास वाला मॉलिक्यूल इधर खींचेगा इसको, इसके बगल वाला इधर खींचेगा, नीचे वाला इधर खींचेगा, ऊपर वाला ऊपर खींचेगा। अभी जो अंदर मॉलिक्यूल है उस पर नेट फोर्स नहीं होगी, जीरो, क्योंकि तो चारों तरफ से मॉलिक्यूल है पानी के, वो खींच के उसको नेट फोर्स जीरो कर देंगे। तो यहाँ पर तो नेट फोर्स जीरो है, जो अंदर है मॉलिक्यूल, एफ नेट इज जीरो। अब जो मॉलिक्यूल ऊपर है, मान लो ये रहा, मान लो ये रहा, मान लो ये रहा, इस मॉलिक्यूल को ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, ऐसे आपस में अट्रैक्शन होगा, है ना। और एक नीचे की तरफ भी होगा अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल नीचे खींच रहे होंगे। तो आप ऐसे सोचो, ये जो अगल बगल वाले हैं ये तो कट गए, लेकिन नीचे वाले को इस बार ऊपर वाला कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऊपर कोई लिक्विड है ही नहीं इसके। इसलिए जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पे रहते हैं, मॉलिक्यूल ऑन सरफेस, मॉलिक्यूल ऑन सरफेस एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे रहते हैं उन पे हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स लगती है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा कर्व शेप ले लेता है, जिसकी वजह से लिक्विड कैसी शेप ले लेता है, कर्व शेप ले लेता है, जिसे हम बोलते हैं मेनिस्कस, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल शेप। और ये किसकी वजह से हो रहा है, इसी टेंडेंसी को हमने बोल दिया सरफेस टेंशन। एक्चुअली में मॉलिक्यूलर थ्योरी देखी जाए तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो सरफेस टेंशन है उसका कारण है मॉलिक्यूल जो है ना, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं, मान लो जैसे ड्रॉप है, तो ड्रॉप की सरफेस कौन हो गई, ये। तो ड्रॉप पे जितने भी मॉलिक्यूल है उनको अंदर की तरफ एक खिंचाव महसूस हो रही होगी, और वो अंदर की तरफ जो खिंचाव है उसकी वजह से मॉलिक्यूल ऐसे हो जाता है, स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। समझ पा रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जैसे मैंने एक आपको बात बोली, अगर आपने रजाई ओढ़ रखी है, रजाई को आप चारों कोनों से दबाओ अंदर की तरफ, तो वो क्या करेगी, एक मेम्ब्रेन का काम कर लेगी, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर कर लेती है। हो तो है क्या ऐसा, ऐसा होगा, हमेशा होगा। तो मतलब आपको जो अगर मॉलिक्यूलर थ्योरी से एक्सप्लेन करना है तो आप इतने लिखेंगे कि जो मॉलिक्यूल ऑन सरफेस होते हैं उन पे हमेशा नेट डाउनवर्ड फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्फेरिकल शेप ले लेते हैं या मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर कर लेते हैं। अब सोच के देखो, अब मैं और बातें भी बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनते रहना मेरी बातें। ये बात समझ में आ गई सबको, सारी बातें क्योंकि कनेक्ट करोगे तभी समझ में आएगा। ये बात समझ में आ गई। अगला टॉपिक होता है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, अब इसको डिफाइन करने के लिए समझो जरा, इस एक और दोबारा से इस डायग्राम को बनाता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, शायद समझा पाऊं। चलिए भाई, एक मॉलिक्यूल है, ये रहा ए, जो लिक्विड के अंदर है। इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करो, ये इधर फोर्स लग रही है, मॉलिक्यूल इधर से भी खींच रहा है, नीचे वाला भी खींच रहा है, ऊपर वाला भी, तो इस पे नेट फोर्स हो गई जीरो। अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो ये कैसा है, स्टेबल, और एनर्जी मिनिमम है इसकी, मिनिमम, मिनिमम एनर्जी है इसकी। अब आ जाओ थोड़ा सा इधर, ये रहा मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को ये नीचे से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, लेकिन ऊपर से लग रही है, लेकिन कम लग रही है ऊपर से। तो बताओ, ये जो मॉलिक्यूल होगा इसमें ऊपर तो नीचे की तरफ तो ज्यादा फोर्स लग रही है, लेकिन ऊपर वाली कम लग रही है, तो इसका मतलब फोर्स एक्ट डाउनवर्ड इस पे। अब बिल्कुल एग्जैक्टली सरफेस पे आ जाता हूं, सोच के देखो, यहाँ पे इधर वाला मॉलिक्यूल इधर खींच रहा होगा,
बगल वाला मॉलिक्यूल इधर खींच रहा होगा, नीचे वाला मॉलिक्यूल नीचे खींच रहा होगा, लेकिन ऊपर कोई है ही नहीं। तो अगल-बगल वाली तो कैंसिल हो गई ऐसे मान लो, लेकिन इस पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। लेकिन ये जो फोर्स लग रही है, ये इस वाले से ज्यादा लग रही है। इस वाले पे अगर देखो आप, बी वाले पे देखो, बी वाले पे, और एक ये सी वाले पे। बी वाले पे देखो, बी वाले के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वहां थोड़े मॉलिक्यूल तो है कम से कम, तो वो नीचे वाली फोर्स को थोड़ा सा तो वीक कर देंगे। जबकि बिल्कुल जो एग्जैक्टली सरफेस पर है, एग्जैक्टली जो सरफेस पे है, सरफेस वाले पे तो ऊपर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर वाली कोई फोर्स नहीं लग रही। कौन सी फोर्स लग रही है? डाउनवर्ड। तो यहाँ पर नेट डाउनवर्ड फोर्स act on molecule on surface, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो गई, और ये अनस्टेबल हो गया। इसका मतलब लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उन पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लगती है, और उस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अब सोच के देखो, अब लिक्विड क्या चाहेगा? लिक्विड ये चाहेगा कि भाई उसके कम से कम मॉलिक्यूल हो जो अनस्टेबल हो। कोई भी यही चाहता है, कोई भी हमेशा इस दुनिया में जो भी है ना, वो हमेशा स्टेबल रहना चाहता है, और हर मॉलिक्यूल की, हर चीज की यही टेंडेंसी होती है। तो लिक्विड क्या चाहेगा? उसके सारे मॉलिक्यूल स्टेबल हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ